आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल स्टेट में लीव और वर्किंग आवर्स का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या प्रावधान है, कितने लीव्स आपको एज ए एम्प्लॉय मिलेंगे, कैजुअल लीव, सिक लीव और पेड लीव या प्रिविलेज लीव। तो इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहिए। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत वेस्ट बंगाल स्टेट में रजिस्टर्ड है, उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। डिस्कस कर लेते हैं कि लीव का क्या रूल है, क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइप ऑफ लीव, मतलब कितने प्रकार के लीव हैं अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत। तो सबसे पहले है सिक लीव। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए क्या लीव है। कैजुअल लीव, नॉर्मली कैजुअल लीव का क्या रूल है। और अर्नड या प्रिविलेज लीव, जिसको हम लोग पेड लीव भी कहते हैं, वो भी एक लीव है जो आप कंटिन्यूस सर्विस करते हैं तो उसके रूप में आपको दिया जाता है। और मैटरनिटी लीव भी है। मैटरनिटी लीव को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो एक सेपरेट एक्ट है। और लीव इंटाइटलमेंट, लीव इंटाइटलमेंट का मतलब है कि एक साल में आप कितने लीव के लिए अवेल्ड करने के लिए एलिजिबल हैं, कितने लीव आपको दिया जाएगा और उसके लिए आपको वेजेज भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसका डिटेल हम लोग देख लेंगे। और मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड डेज, मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड डेज का मतलब है अगर आप उस पर्टिकुलर ईयर में वो लीव अवेल नहीं कर पाए तो क्या वो लीव कैरी फॉरवर्ड होगा या कितना लीव कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सिक लीव। सिक लीव में यहाँ पे बताया गया है कि आपको एक साल में 14 लीव यानी 14 लीव आपको मिलेगा, जिसमें 14 लीव में जो है हाफ, मतलब 14 का हाफ लीव ही आपको एज ए पेड पेमेंट मिलेगा। सपोज कीजिए कि आपने 14 लीव एज ए सिक लीव लिया तो 7 लीव आपको पेमेंट मिलेगा और 7 लीव सिर्फ आप ले सकते हैं, उसका आपको वेजेस नहीं मिलेगा। और सिक लीव अगर आप लेते हैं तो बकाया बिल्कुल आपको उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करने होंगे। और ये जो है कैरी फॉरवर्ड की बात है तो मैक्सिमम आप 56 लीव कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव है मैक्सिमम ऑफ कैजुअल लीव 10 लीव ही आपको एक साल में मिलेगा एज ए कैजुअल लीव। और ये फुल पे फॉर एवरी ईयर है। इसका मतलब है कि जितने भी लीव आप एज ए कैजुअल लीव मिलते हैं उसके लिए आपको वेजेज भी दिया जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड इसमें कुछ भी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। कैजुअल लीव कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके बाद है अर्न या प्रिविलेज लीव, जो टोटल है आपको 14 डेज का आपको प्रिविलेज या पेड लीव दिया जाने का प्रावधान है। और इसमें एक ये है कि आफ्टर 12 मंथ ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 12 मंथ तक काम कर लेते हैं तो भी आप इस लीव के लिए एलिजिबल है। बट बाकी सारे कंपनी टू कंपनी है, उनका पॉलिसी के आधार पे बहुत सारे कंपनी ज्वाइनिंग के समय ही स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे कंपनी इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं 6 मंथ या 1 ईयर के बाद। तो टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी, बट इतना उनको देना है 14 लीव। और ये मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड जो है 28 डेज का हो सकता है अगर आप लीव अवेल नहीं कर पाते हैं तो ये सारा है लीव का रूल। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। डिस्कस कर लेते हैं वर्किंग आवर्स। तो जो भी वेस्ट बंगाल के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनी है, वो सभी अगर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उनके लिए वर्किंग आवर्स का ये प्रावधान है। सबसे पहले है नॉर्मल वर्किंग आवर्स। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हम लोग किसे बोलते हैं, यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है 8.5 आवर्स इन ए डे अगर आप काम करते हैं तो उसको नॉर्मल वर्किंग आवर्स बताया गया है। और एक वीक में 48 आवर्स आपको काम करना है नॉर्मल वर्किंग आवर के अंतर्गत। अब है नेक्स्ट इंटरवल फॉर रेस्ट। इंटरवल फॉर रेस्ट का मतलब है कि आफ्टर 5.5 आवर्स ऑफ वर्क के बाद आपको एटलीस्ट 1 आवर का इंटरवल ब्रेक मिलेगा एज ए लंच के रूप में या फिर नॉर्मल इंटरवल रेस्ट के रूप में। तो ये इंटरवल फॉर रेस्ट का मीनिंग है या मतलब है। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स। मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स जो है 1.5 आवर्स इन ए डे, एक दिन में मैक्सिमम आपसे आपके कंपनी के एम्प्लॉयर जो है 1.5 आवर्स ओवर टाइम काम करवा सकते हैं।
और 120 आवर्स इन ए ईयर, और एक साल में मैक्सिमम आपसे 120 घंटे काम करवा सकते हैं एज ए ओवर टाइम। अब स्प्रेड ओवर आवर्स का मतलब है कि उस एक दिन में नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 8.5 आवर्स, बट नॉर्मल वो एक दिन में कितने घंटे तक आपको स्ट्रेच काम करवा सकते हैं, वह 10.5 आवर्स, 10.5 घंटे तक मैक्सिमम करवा सकते हैं। तो सपोज कीजिए 8.5 आवर्स प्लस 1.5 आवर्स अगर आप करते हैं तो 10 आवर्स, तो हाफ एन आवर्स वो एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होता है। तो आप 10.5 आवर्स एक दिन में मैक्सिमम आपसे स्ट्रेच में काम लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। रेट ऑफ ओवर टाइम वेजेज, रेट ऑफ ओवर टाइम वेजेज क्या है, तो कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे क्लियर कट बताया गया, ट्वाइस द रेट ऑफ ऑर्डनरी वेजेज। जो भी आपके सैलरी का ऑर्डनरी या नॉर्मल वेजेज फिक्स्ड वेजेज है, उसका ट्वाइस दिया जाएगा ओवर टाइम कैलकुलेशन में। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को शेयर कीजिए जो भी वेस्ट बंगाल स्टेट के अंतर्गत काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।